नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपको बताएंगे कि तांडव मामले में मुंबई पुलिस मुख्यालय पहुंची यूपी पुलिस की टीम। जी हाँ दोस्तों, तांडव वेब सीरीज को लेकर सियासत जमकर होती दिख रही है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि उन्हें सीरीज को लेकर शिकायत मिली है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वे ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर कोई कड़ा कानून लाए। उत्तर प्रदेश में तांडव के खिलाफ एफआईआर के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के 4 पुलिसकर्मी मुंबई पहुंच गए हैं। जांच टीम के सदस्य अनिल कुमार सिंह और दयाशंकर दुबे मुंबई पुलिस से इजाजत लेने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से मिल रहे हैं। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने फिर उस डिबेट को हवा दे दी है जिसे लेकर काफी बवाल देखने को मिलता है। उन्होंने अपने बयान के जरिए ओटीटी पर सेंसरशिप की बात कह दी। वैसे इस पूरे विवाद पर बात के दौरान एडीजी प्रशांत कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी को भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मामले की पूरी जांच के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। वे कहते हैं, देखिए, अलग अलग जगहों पर एफआईआर हुई है तो उस एफआईआर में कुछ लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। हमारी पुलिस इस मामले की जांच करने, मामले के तथ्यात्मक विवेचना करने गई है। किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, ना ही कोई हरासमेंट किया जाएगा, लेकिन किसी को भी भावनाओं के साथ खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसे में हमारी जो टीम गई है वह पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद ट्रंप ने दिया विदाई भाषण, कहा कहीं और फिर मुलाकात होगी। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस खाली कर दिया। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद वॉशिंगटन एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने विदाई भाषण में ट्रंप ने अपने परिवार और दोस्तों का शुक्रिया किया। उन्होंने कहा कि किसी न किसी तरीके से हम फिर वापस आएंगे। मैं हमेशा आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहूंगा। बता दें कि कुछ अमेरिकी रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि वो अपनी खुद की एक नई पार्टी बना सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे कार्यकाल में अहम फैसले लेने के किए गए हैं। आप सबने बहुत मेहनत से काम किया। मेरे लिए ये कार्यकाल बहुत खास रहा। हमने पूर्व सैनिकों का सम्मान किया। हमने अमेरिका की सेना को फिर से खड़ा किया। अमेरिका के इतिहास में टैक्स में सबसे ज्यादा कटौती की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जितनी मेहनत से हमने काम किया उतनी मेहनत से कोई कहीं नहीं कर सकता। किसी न किसी तरीके से हम फिर वापस आएंगे। मैं हमेशा आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहूंगा। इसी के साथ ही उन्होंने कहा, मैं हमेशा आपके लिए लड़ता रहूंगा। मैं देखता रहूंगा, सुनता रहूंगा। इस देश का भविष्य कभी बेहतर नहीं रहा। मैं नए प्रशासन को शुभकामनाएं देता हूं और सफलता की कामना करता हूं। मुझे लगता है कि उनके पास वास्तव में कुछ शानदार करने की नींव है। ट्रंप ने कहा, हम दुनिया के सबसे बड़े देश और अर्थव्यवस्था हैं। हम हमारे महामारी से बहुत प्रभावित थे। हमने कुछ ऐसा किया जो एक मेडिकल क्षेत्र में चमत्कार माना जाता है। हमने 9 महीनों में वैक्सीन विकसित किया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक और बैठक बेनतीजा रही। सरकार ने 2 साल तक कृषि कानून स्थगित करने का प्रस्ताव किया। किसान नहीं माने। जी हाँ दोस्तों, किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर आज लगातार 56वें दिन जारी है। इस बीच आज सरकार और करीब 10 प्रदर्शनकारी किसान संगठनों की 10वें दौर की बैठक हुई। यह बैठक भी बेनतीजा रही। किसानों और सरकार के बीच अब 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया कि नए कृषि कानून पर 2 साल के लिए रोक लगाकर कमेटी बना ले। किसान नेताओं ने सरकार के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बैठक में एमएसपी पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक कृषि मंत्री ने यहां तक कहा कि अगर कमेटी बनाकर बिंदुवार चर्चा के लिए किसान तैयार होते हैं तो सरकार इस बारे में कोर्ट में हलफनामा भी देने को तैयार हो जाएगी कि कानून 2 साल के लिए स्थगित कर दें। सरकार ने पिछले वार्ता में किसान संगठनों से अनौपचारिक समूह बनाकर अपनी मांगों के बारे में सरकार को एक मसौदा प्रस्तुत करने को कहा था। हालांकि किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारी किसानों का आरोप है कि इन कानूनों से मंडी व्यवस्था और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रणाली समाप्त हो जाएगी और किसानों को बड़े उद्योग घरानों की कृपा पर रहना पड़ेगा। हालांकि सरकार इन आशंकाओं को खारिज कर चुकी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4 किलो की खाने की थाली खाओ, बुलेट मोटरसाइकिल ले जाओ।
जाने पूरी खबर। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना महामारी की मार और लॉकडाउन के चलते होटल और रेस्टोरेंट के कारोबार को बेहद नुकसान पहुंचा है। अब अनलॉक के बाद भी सामाजिक दूरी के नियम और संकोच की वजह से पहले की तरह ग्राहक होटलों और रेस्टोरेंट में आने से कतरा रहे हैं। ऐसे में पुणे से सटे क्षेत्र में स्थित एक रेस्टोरेंट के मालिक ने ग्राहकों को लुभाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। उनका ये तरीका इतना कामयाब हुआ कि अब उनके यहाँ ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। वडगांव मावाला के क्षेत्र में स्थित शिवराज रेस्टोरेंट के मालिक अतुल वाईकर ने अपने यहां आने वाले ग्राहकों के लिए एक अनूठी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अनुसार जो भी ग्राहक उनके रेस्टोरेंट स्पेशल मांसाहारी थाली में परोसा गया सारा खाना खा जाएगा, उसे 2 लाख रुपए की कीमत की रॉयल इनफील्ड बुलेट बाइक इनाम में दी जाएगी। हालांकि उन्होंने इसके लिए कुछ शर्त भी रखी है। पहली ये कि पूरी थाली एक व्यक्ति को अकेले ही खानी है, साथ ही उसे पूरी थाली 60 मिनट के अंदर ही खत्म करनी होगी। ग्राहकों को लुभाने के लिए वाइकर ने अपने रेस्टोरेंट के बाहर 5 नई रॉयल एनफील्ड बुलेट बाइक खड़ी कर रखी हैं। साथ ही अपने मेन्यू कार्ड में भी इस कॉन्टेक्स्ट का उल्लेख किया है। इस मांसाहारी थाली की कीमत 25,000 रुपये है। बुलेट थाली में मटन और मछली के 12 तरीके के व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसमें तंदूरी चिकन, सूखा मटन, हरा मटन, चिकन मसाला और फ्राइड मछली आदि शामिल है। थाली का वजन लगभग 4 किलो होता है और 55 लोग मिलकर इस थाली को तैयार करते हैं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में रावण थाली, मालवानी फिश थाली, पहलवान मटन थाली, बकासुर चिकन थाली और सरकार मटन थाली भी परोसी जाती है। अतुल वाइकर के अनुसार अब तक एक व्यक्ति इस प्रतियोगिता को जीत पाया है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में सोलापुर जिले के सोमनाथ पवार ने 1 घंटे से भी कम समय में बुलेट थाली खाकर रॉयल इनफील्ड बुलेट बाइक अपने नाम की।